सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इन कंपनियों के फंडामेंटल्स को भी, बिकॉज इन कंपनियों को एक बड़ी न्यूज़ है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। और इस कंपनी को लेकर दोस्तों बड़ी न्यूज़ है। बजाज फाइनेंस शेयर गेन 3% आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ एनएसडी वर्थ 1350 करोड़। तो आप देख सकते हो, न्यूज़ काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा है, इसीलिए बाजार ने अप्रिशिएट किया था। और दोस्तों, ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में मार्केट लीडर है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। 6,24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अभी जो हाल ही में नंबर पेश किए गए थे जून क्वार्टर के, वो भी काफी डिसेंट थे। और यही नहीं, पिछले अगर 4 क्वार्टर के नंबर भी देखोगे तो लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, यानी अप ट्रेंड मूवमेंट पे जाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का देखेंगे तो भी आपको ऊपर की ओर ही जाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो मार्च 2024 में नेट कैश फ्लो 2484 करोड़ का था, जो कि मार्च 2025 में नेगेटिव के साथ 392 करोड़ के आसपास का दिखाया। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला इनके नेट कैश फ्लो के अंदर। इसी के साथ साथ एसेट्स की बात करते हैं तो 3,75,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 4,66,000 करोड़। और अभी कैश इक्विवेलेंट इस कंपनी का देखोगे तो 10,624 करोड़ से बढ़ के हो गया 13,544 करोड़। तो एक तरह से कंपनी को लेके न्यूज़ अच्छी है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कैश फ्लो थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके से नेट कैश फ्लो कंपनी शो करती है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, जिसका रेशियो है 1:1 का। यानी एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे। और साथ साथ दोस्तों, रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, 26 सितंबर 2025। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 26 तारीख आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अब देखिए है क्या, एफएमसीजी फर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड will invest over 1,500 crore to set up an integrated facility for food product and beverages at Katol in महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी यहाँ पे काफी बड़ा पैसा खर्च करने वाली है, बिजनेस को एक्सपेंड करने से रिलेटेड, और उससे काफी सारे जॉब्स वगैरह भी क्रिएट होंगे। तो महाराष्ट्र के लिए हम बोल सकते हैं ये अगर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, रिलायंस की बात करें तो हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो केमिकल की बात करें, फूड की बात करें या टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, सभी जगह पे आप देखो टॉप पे बैठते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ नंबर्स वगैरह भी काफी डिसेंट रहते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे सेल्स, तो सेल्स गिरे थे इस बार। 2,61,000 करोड़ का सेल्स घट के हो चुका था 2,43,000 करोड़। लेकिन वहीं प्रॉफिट पर नजर डालते हैं तो आपको मामला चेंज होता हुआ नजर आएगा। 22,600 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के सीधा हो गया 30,783 करोड़। तो काफी अच्छे तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आया। और अब जाके न्यूज भी काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, पारस डिफेंस। अब देखिए, पारस डिफेंस रिसीव 26.6 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री। तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी को लेकर लगभग 26 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा, जैसा कि आप देखिए एक दिन पहले का ही न्यूज है। और दोस्तों, अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ये कंपनी डिफेंस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका मार्केट कैप 5,579 करोड़ का है। यानी कि ये तो एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है, और स्मॉल कैप कंपनी काफी रिस्की होती है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। प्रोस अगर देखोगे तो कंपनी हैज अ रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। यानी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगातार रिड्यूस करते हुए नजर आ रही है। कितना है जानेंगे। एंड कंपनी हैज अ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ लमसम 26% का एवरेज देखने को मिलता है। अगर मैनुअली नंबर देखोगे तो अभी जून क्वार्टर 2024 से लेके अब तक का, यानी कि एक साल का डेटा अगर चेक करते हैं तो 84 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 87, 86, 108 दिन 93 करोड़।
प्रॉफिट भी 14 करोड़ से बढ़ के घट के हुआ 13, फिर 14, 21 दिन 14 करोड़। तो प्रॉफिट एंड से थोड़े से फ्लैक्चुएट होते, थोड़े से वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो डेट जो कंपनी के ऊपर था कर्ज वो 66 करोड़ का था, जो कि घट के हो गया 24 करोड़। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिजर्व लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, लेकिन जून क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। 57% से घट के हो चुका है 53% का। इसके अलावा एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, 5.24 से बढ़ के हो चुका है 6.85%। इसी के साथ साथ डीआईज की होल्डिंग 1.54 से बढ़ के हो चुका है 1.94% एंड पब्लिक की होल्डिंग 36.16 से बढ़ के हो चुका 37.46%। तो जहां पे प्रमोटर्स ने स्टेक को ट्रिम किया है तो वहीं पे एफआई, डीआई और पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्टेक्स को बढ़ाया है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही था इन्फॉर्मेशन। जो भी कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए है। बाई और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।